वेलकम अगेन। आज हम लोग क्लैमाइडोमोनास के बारे में पढ़ेंगे। क्लैमाइडोमोनास का सेलुलर स्ट्रक्चर हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्लैमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गा है और ये पॉन्ड्स में, डिचेस में, गीली मिट्टी के अंदर, उन सब में उगती है। और एल्गा के अंदर जो वॉल्वोकेल्स में सबसे या क्लोरोफाइसी के अंदर जो सबसे पहले उद्भव हुई एल्गी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, क्लैमाइडोमोनास इज सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव एल्गा ऑफ क्लोरोफाइसी। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली जूस्पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन कहीं पर नहीं होता, इसलिए ये सारे स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स कहलाएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दीज टू स्टेजेस आर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन क्लैमाइडोमोनास. If we see the systematic position of Chlamydomonas, it belongs to Chlorophyceae, order Volvocales, family Chlamydomonaceae, or genus Chlamydomonas. Now, briefly, let us study the unicellular structure of the alga. It is a pear-shaped structure, और उसमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। उसमें पूरा जीव द्रव्य होता है और जीव द्रव्य में एक गर्डल शेप्ड या एच के आकार का, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, क्लोरोप्लास्ट होता है और मेजर पार्ट ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय दिस क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड प्लेट्स होती हैं विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बीच में एक पायरेनॉइड होता है और ये पायरेनॉइड स्टार्च को सिंथेसिस करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। दीज रेड कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर माइटोकॉन्ड्रिया। आई स्पॉट होता है। 2 विप्लेश टाइप के फ्लैजिली होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जिनका फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। गोल्गी एपरेटस होता है। रिबोसोम्स, ATS रिबोसोम्स होते हैं। सो दी इन शॉर्ट दिस इज द स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल ऑफ क्लैमाइडोमोनास. नाउ लेट अस स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ क्लैमाइडोमोनास इन डिटेल. इफ वी स्टडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 4 तरह के स्पोर्स बनते हैं। एक तो ज़ूस्पोर्स, दूसरे एप्लेनोस्पोर्स, तीसरे हिप्नोस्पोर्स और चौथे पामिला स्टेज. अब कब कौन से स्पोर्स बनते हैं उसको हम स्टडी करेंगे. देखिए, इसका जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं. किसी एक्वेटिक या जलीय शैवाल के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति होती है जल की उपलब्धता. तो जब जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो क्लैमाइडोमोनास की सेल अपनी फ्लैजिली या कशाभिकाओं को विड्रॉ कर देती है, गतिहीन हो जाती है और विश्रामावस्था में आ जाती है. और विश्रामावस्था में आने के पश्चात उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो कोशिका भित्ति से दूर हो जाता है और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं या संकुचनशील रिक्तिकाएं वो विलुप्त हो जाती हैं. अब क्या होता है कि जो इसका जीव द्रव्य है वो 2, 3 या 4 या और भी ज़्यादा अधिक
विभाजनों के द्वारा 8 या 16 एक केंद्र के जीवद्रव्य खंडों में बंट जाता है। जब एक केंद्र के जीवद्रव्य खंड बन जाते हैं तो फिर इनके चारों तरफ सेल वॉल इकट्ठी हो जाती है। अब एक बड़ी सेल से छोटे छोटे 16 सेल्स बनेंगी तो आकार में छोटी होंगी वो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉटर क्लैमिडोमोनास हैं दे आर स्मॉलर देन दी मदर सेल। और इस बड़ी कोशिका को अब हम ज़ूस्पोरेंजियम कहने लगते हैं। क्यों कहने लगते हैं कि जो 16 या 8 स्पोर्स बने, इनके अंदर अब विप्लश टाइप ऑफ 2 फ्लैजिला प्रत्येक कोशिका में बन जाते हैं। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट, चलना, तो उनको गतिशीलता प्रदान करती है। तो ऐसी सेल्स को, ऐसी स्ट्रक्चर को जो कि बहुत सारी छोटी छोटी गतिशील कोशिकाओं को ग्रहण करती है, उसको हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ू माने मोटाई और स्पोरेंजियम माने स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स द मोटाइल सेल्स। इसको हम ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ reproduction, asexual reproduction by the formation of zoospores, as you can see in this diagram. The mother cell, mature cell of Chlamydomonas जो कि haploid है, which is N, haploid है, this is N। अब इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, सूत्री विभाजन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी और हर कोशिका जो होगी उसमें फ्लैजिला आ जाएंगे। नाउ दे विल रप्चर द वॉल ऑफ द ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम की जो भित्ति है उसको फाड़ कर ये बाहर निकल आएंगी। कहाँ निकल आएंगी? पानी के अंदर, बिकॉज द कंडीशंस आर फेवरेबल, अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि जल उपलब्ध है। जब जल ज़्यादा उपलब्ध है तो उसमें आराम से तैर करके दे विल इंक्रीज इन द साइज़, अपना साइज़ बढ़ा लेंगी और वो मदर सेल के बराबर हो जाएंगी एंड दे आर रेडी नाउ फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद आते हैं एप्लेनोस्पोर्स। जब ज़ूस्पोर्स अपनी फ्लैजिली को गिरा देते हैं तो वो एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। अब वो अपनी फ्लैजिला को गिराएगा, क्यों? वो इसलिए गिराएगा क्योंकि तैरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं होगा तो फ्लैजिला का कोई काम नहीं है, वो उसको गिरा देगा और गिराने के बाद में वो जो भी एप्लेनोस्पोर्स होंगे वो एक जगह सेटल हो जाएंगे और वो जो जलाशय है उसके तल में बैठ जाएंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास कॉर्डेटा के अंदर। और ये क्या करते हैं? अपने चारों तरफ एक पतली भित्ति स्रावित कर लेते हैं और अचल बीजाणु जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो ये सीधे अंकुरित हो जाते हैं और सीधे अंकुरित होकर के ये नया पाता बना लेते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव द्रव्य को संरक्षित करने के लिए, जस्ट टू प्रिजर्व द प्रोटोप्लाज्म और द जेनेटिक जर्म प्लाज्म, क्या होता है कि ये फ्लैजिला हटा देती है, अपने चारों तरफ एक भित्ति बना लेती है। सो दीज आर द एप्लेनोस्पोर्स। So zoospores directly keep on multiplying and start forming many Chlamydomonas, whereas the eplenospore undergoes a resting period, and at the onset of the favorable conditions it germinates and forms a motile cell, which later on will divide and form many Chlamydomonas.
तो ये हो गया एप्लेनोस्पोर्स। उसके बाद आता है हिप्नोस्पोर। व्हाट इज़ हिप्नोस्पोर? वो और भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन, व्हेन द कंडीशन इज़ वेरी मच अनफेवरेबल। एप्लेनोस्पोर तो तब बने जबकि पानी ख़त्म हो गया लेकिन नम है मिट्टी, लेकिन जब और भी ड्राई कंडीशन हो जाती है तो इन एप्लेनोस्पोर्स के चारों तरफ एक मोटी भित्ति आ जाती है। सो द डिफरेंस बिटवीन दी एप्लेनोस्पोर्स एंड hypnospores is that eplenospores are thin walled, whereas the hypnospores are having a thick wall around the cell, Chlamydomonas cell. तो क्या होता है, ये जो मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं इनके अंदर लाल वर्णक उपस्थित होता है, जिसके कारण ये लाल रंग के हो जाते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और नया प्लांट बना लेते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास निबेलिस के अंदर। नाउ द लास्ट स्टेज इज द पामेला स्टेज। जब दिस इज द सी डायग्राम, जब जलाशयों का जल बिल्कुल सूख जाता है तो क्या होता है, क्लैमाइडोमोनास माइडोमोनास एक स्पीशीज़ है क्लैमाइडोमोनास की, माइडोमोनास, वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहती है। तो जो मदर सेल है उसके जीव द्रव्य के विभाजन से जितने भी डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर न्यूरोमोटर एपरेटस नहीं बनता है। व्हाट इज़ न्यूरोमोटर एपरेटस? मतलब उनके अंदर फ्लैजिली और उनके नीचे ब्लीफेरोप्लास्ट नहीं बनते, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे अपनी गतिशीलता नहीं मेंटेन कर पाते, वो गतिशील नहीं रहते। तो जो जनन कोशिका की भित्ति होती है वो जिलेटिन की हो जाती है और डॉटर सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको अपने चारों तरफ, उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, या हम कहें कि ये जिलेटिन का मटेरियल के अंदर डॉटर सेल्स आ जाती हैं। अब इस स्टेज में डॉटर सेल में खाली नहीं बैठती हैं, वो डॉटर सेल के अंदर फर्दर डिविजन्स होने लगते हैं। जब आगे कंटिन्यूसली डिविजन्स होते रहते हैं और उनके चारों तरफ एक जिलेटिन का आवरण होता है, तो वो उसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और अंतर सिर्फ इतना है कि उनके अंदर फ्लैजिली नहीं बन रहा है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और आई स्पॉट्स वो भी होते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो हर एक जो जीव द्रव्य है या हर डॉटर सेल से बनी हुई सेल के अंदर दो कशाभिकाएँ बन जाती हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये जिलेटिनस के आवरण जो है उससे मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र प्लांट की तरह से स्वतंत्र पादप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, या सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो अपना साइज़ उतना बड़ा कर लेते हैं जितना कि मदर सेल का साइज़ है। तो इस स्टेज को, जो कि अस्थायी शुष्क वातावरण में बनती है, उसको हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर 3 तरह का होता है। पहला है आइसोगैमस, जो कि क्लैमाइडोमोनास स्नोवाई के अंदर होता है। दूसरा है एनाइसोगैमस, जो कि क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में होता है। और तीसरा तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जो कि क्लैमाइडोमोनास ऊगेमम में होता है या क्लैमाइडोमोनास कॉकीफेरा के अंदर होता है। अब ये 3 तरह के जो रिप्रोडक्शंस हैं उनमें अगर हम डिफरेंस, आइसो माने सिमिलर, गैमस माने गैमेट्स।
when the gametes, मेल एंड फीमेल गैमेट या पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रेन के गैमेट्स देखने में समान होते हैं, एक समान आकार और एक समान आकारिकी के होते हैं, तो इनको हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। जब यूनाइट करने वाले गैमेट्स असमान आकार के होते हैं तो उनको हम एनाइसोगैमस कहते हैं। और oogamous के अंदर जब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट मोटाइल होता है तो उसको हम oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेजेस हमको दिखाई देती हैं। पहला तो होता है यूनियन ऑफ गैमेट्स या फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स, एज यू कैन सी हियर। Fusion of gametes, and here is the meiosis. These 2 steps are essential for any sort of sexual reproduction. ये N है मदर सेल। इस मदर सेल ने एक मैच्योर क्लेमाइडोमोनास की हैप्लॉइड सेल जिसके अंदर बहुत सारा माइटोसिस हुआ और एक वॉल के अंदर बहुत सारे उन्होंने माइटोसिस के पश्चात हैप्लॉइड गैमेट्स बना लिए। ठीक है, ये सेल अगर पॉजिटिव तरह की है तो ये पॉजिटिव तरह के गैमेट्स बनाएगी। एक और सेल जो कि नेगेटिव तरह की थी उसने नेगेटिव तरह की गैमेटेंजियम की तरह से काम किया और उसके अंदर माइटोसिस के परिणाम स्वरूप बहुत सारे गैमेट्स बन गए। अब दोनों में से गैमेट्स निकल गए तो पानी के अंदर पॉजिटिव तरह के गैमेट्स और नेगेटिव तरह के गैमेट्स दोनों थे। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनके टिप वाले पेपिला वाले पोर्शन की तरफ से वो फ्यूज़ करेंगे, उनकी कांटेक्ट वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी, उनका जो न्यूक्लियाई हैं दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव तरह के गैमेट्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे, साइटोप्लाज्म में फ्यूज़ होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियन का यूनियन, गैमी माने यूनियन, कैरियन माने न्यूक्लियस या केंद्रक। तो केंद्रक संलयन और कोशिका द्रव्य संलयन ये दोनों प्रक्रियाओं के पश्चात जाइगोट बनेगा जो कि 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम, इसके अंदर 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 से ज़्यादा भी बन जाएंगी। वो कैसी होंगी? वो सारी हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स बनी उनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तरह की होंगी। जो नेगेटिव तरह की सेल है वो अपना साइज़ अटेन करके नेगेटिव तरह की क्लेमाइडोमोनास बनाएगी, जो पॉजिटिव तरह की हैं वो पॉजिटिव तरह की क्लेमाइडोमोनास बनाएंगी, जो बाद में अपने कशाभिकाओं को गिराकर और एक जगह सेटल हो करके उनका जो साइटोप्लाज्म है वो उसके अंदर फिर से माइटोसिस शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ आइसोगैमस टाइप। दिस इज़ आइसोगैमस टाइप जिसके कि दोनों गैमेट्स जो थे वो समान आकार और समान आकारिकी के थे। उसके बाद दूसरी तरह का होता है एनाइसोगैमस। ये देखिए, ये मेल, ये दिस इज़ द फीमेल गैमेटेंजियम, ये फीमेल गैमेटेंजियम है और ये मेल गैमेटेंजियम है। मेल गैमेटेंजियम में ज़्यादा डिविजन्स होते हैं और ज़्यादा मेल गैमेट्स बनते हैं। दीज आर मेल गैमेट्स जो कि आकार में छोटे होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो कम बनते हैं और आकार में बड़े होते हैं। अब इनके बीच में फ्यूजन होता है, वैसे ही जैसे कि आइसोगैमस में हुआ था ऐसे ही एनाइसोगैमस में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और उसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस के पश्चात ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे। ये हो गया
isogamous type of reproduction, anisogamous type of reproduction. Now the oogamous type of reproduction, मेल गैमेट्स जो हैं वो बहुत सारे बनते हैं और फीमेल गैमेट एक ही बनता है, यानी कि जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो अपने फ्लैजिली हटा देती है और पूरी की पूरी सेल फीमेल गैमेट की तरह से काम करने लगती है, जबकि मेल गैमेटेंजियम में डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और बहुत सारे मेल गैमेट्स बन जाते हैं। अब इनका दिस इज़ द मेल गैमेट एंड दिस इज़ द फीमेल गैमेट, दे विल फ्यूज़, इनका फ्यूजन होगा और उसके पश्चात जाइगोट बनेगा और तब तक प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं और जाइगोट जो होता है वो सेटल हो जाता है पॉन्ड या जो भी वाटर बॉडी है उसकी बॉटम में। जनरली जो लंबा प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तब होता है जबकि परिस्थितियाँ प्रतिकूलता की तरफ बढ़ने लगती हैं, व्हेन द कंडीशंस स्टार्ट बिकमिंग अनफेवरेबल, तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ज़ूस्पोर्स के माध्यम से फटाफट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्लामाइडा मोनाज लगातार मल्टीप्लाई करती रहती है। दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह का लाइफ साइकिल होता है जिसमें कि 2n स्टेज जो होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बाकी सारी हैप्लॉइड स्टेज है। दिस इज़ हैप्लॉइड, दिस इज़ हैप्लॉइड, दिस इज़ हैप्लॉइड, दिस इज़ हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है। ओनली दिस जाइगोट इज़ द डिप्लॉइड स्टेज। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ क्लामाइडा मोनाज। आप ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 4 स्टेजेस। ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन, ये ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर एंड पामिला स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर ये गैमेट्स बने जो कि एन थे गैमेट्स, आइसो एन oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका यूनियन हुआ, जाइगोट बना, उसमें मियोसिस हुआ और ज़ूस्पोर बन गए। So this is complete a flow chart of the complete life cycle of Chlamydia monas. Now कुछ terms हैं। आइसोगेमी का मतलब क्या होता है? आइसोगेमी का अगर लिटरली मीनिंग हम देखें तो वो होता है अ मैरिज ऑफ इक्वल्स, यानी कि जो दोनों मेल गैमेट्स फ्यूज़ करने वाले हैं वो समान होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होता है, माइंड इट इज डिप्लॉयड इंडिविजुअल। द्विगुणित कोशिका या द्विगुणित इंडिविजुअल जो कि स्पोर्स बनाता है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड इंडिविजुअल होता है। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड and it forms spores, whereas the gametophyte is haploid always and it produces gametes. अब दो और टर्म्स हैं, हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन एंड आइसोमॉर्फिक जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन, हेट्रो माने डिफरेंट, मॉर्फिक माने मॉर्फोलॉजी। जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, यानी कि आप नेकेड आई से देखने पर या बहुत स्मॉल है तो आप माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको सेप्रोफिटिक प्लांट और गैमेटोफिटिक प्लांट अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसी जनरेशन को हम हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन कहते हैं। वेयरएज आइसोमॉर्फिक जनरेशन में आइसो माने सिमिलर, मॉर्फिक माने मॉर्फोलॉजी। व्हेन स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर हैविंग द सेम मॉर्फोलॉजी, जो कि देखने में एक से दिखाई देते हैं, जबकि इनके अंदर भले ही क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट हों,
लेकिन फिर भी क्योंकि स्पोरोफाइट में तो 2n है और गेमेटोफाइट में n है, सो द क्रोमोसोम नंबर में वेरी बट अपरेंटली और फिनोटिपिकली दे आर सिमिलर, वो देखने में एक से दिखाई देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द life cycle of Chlamydomonas. Thank you.